फ्रेंड्स, वेलकम टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम इंडिया और यूएसए के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया यूएसए रिलेशन हैव इवॉल्व्ड इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप marked by the increasing convergence on the bilateral, regional and global issue। देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा गहरे हो गए हैं। दोनों कंट्री एक दूसरे की बड़ी साथी बन गई है और साथ ही में कई सारी बातों में एक जैसी राय रखते हैं, चाहे वो देश के बिलेटरल इश्यूज हो या फिर रीजनल इशू हो या फिर ग्लोबल इश्यूज हो। और इसी वजह से अभी इंडिया और यूएसए के रिलेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इवॉल्व हो चुके हैं। देखिए, इस पूरे लेक्चर को हम पॉइंट वाइज कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है स्पेशल फ्रेंडशिप एंड शेयर विजन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। बोथ इंडिया एंड यूएसए आर अ डेमोक्रेसी कंट्री। हम जानते हैं दोनों ही कंट्री डेमोक्रेसी कंट्री है एंड दिस मीन दे बिलीव इन अ सिमिलर थिंग। दोनों ही कंट्री सिमिलर थिंग्स पे बिलीव करती है। कौन कौन सी? जैसे कि फ्रीडम हो गया, इलेक्शंस हो गए एंड पीपल हैविंग अ से इन देयर गवर्नमेंट की एक पीपल रिप्रेजेंटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। एंड दिस शेयर्ड बिलीव फॉर्म द बेस ऑफ देयर फ्रेंडशिप। और ये कहीं ना कहीं एक बेस है उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होने का। ठीक है, आगे चलते हैं। मैनेजिंग चाइना। दोनों कंट्री की फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग होने का सबसे पहला मेन रीजन है कि दोनों ही कंट्री चाइना को मैनेज करना चाहती हैं। द इंडो पैसिफिक रीजन, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, थिंक ऑफ इट इज ए बिग ओशन। इंडो पैसिफिक रीजन क्या है? एक बड़ा ओशन, इंडियन ओशन एरिया फ्रॉम इंडिया एंड ऑल द वे ऑफ यूएसए, जहां पर यूएसए के सभी जितनी भी ट्रेड होता है वहीं से शिप्स जाती हैं, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कंट्री का, ग्लोब का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन। एंड बोथ कंट्री वांट दिस एरिया टू बी फ्री। दोनों ही कंट्री चाहती है, चाहे वो इंडिया हो या फिर वो यूएस हो, दोनों कंट्री चाहती है कि ये जो रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन, वो क्या हो? फ्री हो, ओपन हो एंड पीसफुल हो, शांति पूर्वक रहे ये रीजन। दे डोंट वांट एनी सिंगल कंट्री। यहाँ पर सिंगल कंट्री लाइक चाइना जो है वो चाहता है कि मैं इस रीजन को डोमिनेट करूं या फिर मैं पावरफुल रहूं। तो दोनों ही कंट्री, इंडिया और यूएसए, नहीं चाहते हैं कि कोई एक कंट्री यहाँ पर डोमिनेट करे इस रीजन को। सो दे वर्क टुगेदर टू इंश्योर अ बैलेंस ऑफ पावर इज मेंटेन। और इसी वजह से दोनों ही कंट्री क्लोज रहती है, फ्रेंडशिप में रहती है, ताकि कोई भी ऐसा इशू हो तो वो दोनों एक साथ क्या कर सके? मेंटेन कर सके। दूसरा कारण क्या है? क्वाड ग्रुप टू अचीव दैट गोल ऑफ अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ये जो हमने अभी बात की कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो फ्री रहे, कोई इसको डोमिनेट ना करे है, ये ओपन रहे, फ्री रहे, इसी वजह से एक ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप को, इस गोल को अचीव करने के लिए इंडिया एंड यूएसए आर अ पार्ट ऑफ ए स्पेशल ग्रुप कॉल्ड क्वाड। जापान एंड ऑस्ट्रेलिया आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। तो चार कंट्रीज हैं, कौन सी? इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, चारों कंट्री का एक ग्रुप है, ताकि वो इस जो गोल है उनका कि इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री और ओपन रखना है, उसको वो अचीव कर सके। एंड दिस फोर कंट्री रेगुलरली डिस्कस इन द रीजनल सिक्योरिटी मैरीटाइम इश्यूज। अगर इस रीजन में कहीं है, रीजनल सिक्योरिटी के बारे में ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व करते हैं। एंड अदर शेयर चैलेंजेस, और बाकी अगर कोई चैलेंजेस है तो उसको भी वो क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। एंड इट्स अ लाइक अ फ्रेंड्स ग्रुप वर्किंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ दिस लार्ज रीजन। और हम इसे कह सकते हैं कि एक ऐसा फ्रेंड्स सर्कल है, फ्रेंड ग्रुप है, जो इस रीजन की सिक्योरिटी के लिए कंटिन्यूसली वर्क करता है। अब देखिए, तीसरा मेजर रीजन क्या है? ग्लोबल कॉपरेशन। की एक दोनों ही कंट्री क्या चाहती है कि ग्लोबल कॉपरेशन रहे। दे डोंट जस्ट कॉपरेट इन दिस रीजन, वो सिर्फ इसी रीजन को कॉपरेट नहीं करना चाहती है, बट ऑल्सो इन द बिगर ग्लोबल ग्रुप लाइक यूनाइटेड नेशन, यूएनए एंड G20, ग्रुप ऑफ वर्ल्ड मेजर इकोनॉमीज। तो वो चाहती है कि हम कॉपरेशन करें, हर कंट्री जो है वो कॉपरेट करे एंड दिस शो दे आर पार्टनर ऑन अ ग्लोबल इशू टू। वो सिर्फ बिलेटरल पे ही कॉपरेट नहीं करते हैं या फिर वो सिर्फ रीजनल पे कॉपरेट नहीं करते हैं, लेकिन वो ग्लोबल इश्यूज पे भी क्या करती है? कॉपरेट करती है। और इसी यही कुछ रीजन है जहां इंडिया और यूएसए के जो रिलेशंस हैं कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। इंडिया और यूएसए काफी हद तक मिलिट्री और सिक्योरिटी कॉपरेशन भी करती हैं। जैसे कि फर्स्ट है स्पेशल डिफेंस पार्टनर्स। The USA has given India the status of major defense partner।
यूएसए ने इंडिया को एक स्टेटस दिया है जिसे कहते हैं मेजर डिफेंस पार्टनर, एंड दिस मेक इट इवन इजियर फॉर इंडिया टू बाय एडवांस्ड यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। किसी भी तरह की इजी मतलब इंडिया के लिए ये इजी हो जाता है किसी भी तरह की इक्विपमेंट अगर उसको खरीदने हैं, एडवांस इक्विपमेंट्स या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी अगर उसे खरीदनी है तो यूएसए से इजीली क्या कर सकता है, खरीद सकता है। दूसरा, जॉइंट ट्रेनिंग। द आर्मीज, नेवीज एंड एयरफोर्स ऑफ बोथ कंट्री कंडक्ट जॉइंट एक्सरसाइज टुगेदर। दोनों कंट्री के मतलब यूएसए और इंडिया की दोनों की जो आर्मीज है, जो नेवीज है और जो एयरफोर्स है, वो साथ में एक्सरसाइज करती है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, मालाबार नवल एंड युद्ध अभ्यास आर्मी के लिए, तो नेवल जो फोर्स है, नेवीज है, उसके लिए मालाबार जो वर्ड है वो यूज किया गया है यहाँ पर, और युद्ध अभ्यास आर्मी के लिए। सो दिस हेल्प देम लर्न टू वर्क बेटर। दोनों ही कंट्री के लिए बेटर होता है कि दोनों एक दूसरे की जो टेक्निक्स है वो शेयर करते हैं, विच ईच अदर एंड विच इज यूजफुल इन एनी इमरजेंसी। दोनों कंट्री की जो आर्मीज है वो कहीं ना कहीं एक इमरजेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। और साथ ही में तीसरा है बाइंग वेपन्स। इंडिया बायज अ लॉट ऑफ मॉडर्न वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स फ्रॉम यूएसए। इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न वेपन्स हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो है वो यूएसए से खरीदे हैं, एंड लाइक लार्ज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए, मैरीटाइम सर्विलियंस प्लेन्स हो गए, ड्रोन्स हो गए। नाउ दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द जॉइंटली मैन्युफैक्चरिंग वेपन्स इन इंडिया, क्रो प्रोडक्शन। दोनों ही कंट्री मिलकर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि एनिमीज के लिए या फिर इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी दोनों कंट्री के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो। अब आगे चलते हैं हम। फोर्थ है एग्रीमेंट्स। इंडिया हैज साइन सम स्पेशल डिफेंस एग्रीमेंट विद यूएसए। इंडिया ने कुछ डिफेंस एग्रीमेंट्स, स्पेशल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं यूएसए के साथ में, जैसे कि लिमाओ, COMCASA and BICA. This agreement helped their militaries and better logistics, secure communications, and share sensitive information. This show a high level of trust between the two countries. देखो ये कुछ एग्रीमेंट्स है, जैसे हमने देखा, ये जो है हेल्प करते हैं एग्रीमेंट उनकी मिलिट्री को ज़्यादा लॉजिस्टिक बनाने के लिए या फिर जो सिक्योर कम्युनिकेशन हो सके और एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है दोनों कंट्री क्या कर सके, शेयर कर सके। और ये सारी एग्रीमेंट्स हमें बताती हैं कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो ट्रस्ट लेवल है वो कितना ज़्यादा हाई है, और यही उनकी फ्रेंडशिप का भी एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं हम ट्रेड एंड इकोनॉमी के अंदर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस टॉपिक को पढ़ने का, कि किस तरह से इंडिया और यूएसए ट्रेड और इकोनॉमी के अंदर अपना शेयर करती हैं। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। द यूएसए इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यूएसए जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दे एक्सचेंज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडिया ऑफन एक्सपोर्ट मोर टू द यूएसए देन इट इम्पोर्ट। जितना वो इम्पोर्ट करता है उससे कहीं ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है कंपेयर टू द इम्पोर्ट, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेडिंग मानी जाती है। उनका टारगेट देखिए, $500 बिलियन टारगेट है इन दोनों कंट्री का। बोथ कंट्री हैव अ सेट एंड एम्बिशियस गोल। दोनों ही कंट्री ने एक गोल सेट किया। दे वांट टू इंक्रीज देयर ट्रेड टू $500 बिलियन बाय 2030, एंड दिस शो हाउ क्लोज दे वांट टू बी इकोनॉमिकली। इन फ्यूचर में भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो रिलेशंस है वो स्ट्रॉन्ग जाएंगे। साथ ही में इन्वेस्टमेंट देखिए, यूएसए कंपनी इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन इंडिया एंड इंडियन कंपनीज एंड आल्सो इन्वेस्टिंग इन द यूएसए। तो काफ़ी ज़्यादा क्या है कि यूएसए जो है इंडिया के अंदर उनकी कंपनीज या फिर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, और इसी तरह इंडिया की काफ़ी ज़्यादा कंपनीज है जो यूएसए के अंदर, यूएसए की काफ़ी ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकती है और कर रही है, सॉरी। टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन भी है। दे आर नाउ ऑल्सो वर्किंग टुगेदर ऑन द न्यू एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज लाइक सेमीकंडक्टर चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई एंड क्लीन एनर्जी। अब देखो, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन एक इम्पॉर्टेंट है अभी ज़माने के अंदर, इस टाइम के अंदर। तो दोनों ही इन एडवांस टेक्नोलॉजी पे भी साथ में वर्क कर रही हैं, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स हो गया या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हो गया, क्लीन एनर्जी हो, पीपल टू पीपल कनेक्शन। अब देखिए, हमने
काफ़ी ज़्यादा इश्यूज पे बात की, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पे बात की, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन कनेक्शन जो है इंडिया और यूएसए के बीच में, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लिए। जैसे इंडिया डायस्पोरा इन यूएसए, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया ऑरिजिन लीव इन यूएसए, जो इंडिया के अंदर ऑरिजिन हुए हैं या फिर जिन्होंने का जन्म है इंडिया के अंदर, वो यूएसए के अंदर क्या करते हैं, रहते हैं। दे एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ब्रिज बिटवीन द टू कंट्रीज, और कहीं ना कहीं ये जो पॉपुलेशन है वो दोनों कंट्रीज के बीच में एक क्या है, स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाती है कनेक्शन का। दे कंट्रीब्यूट to both the US and Indian economies and societies. Many Indian origin individual hold important position in the USA. काफ़ी ज़्यादा जो सोसाइटीज़ हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या करती हैं, ऐसे पोजीशन होल्ड करती है, दोनों कंट्री के रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। साथ ही में दूसरा देखते हैं एजुकेशन। मैनी इंडियन स्टूडेंट गो टू द यूएसए फॉर द हायर एजुकेशन। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है एजुकेशन के लिए यूएसए जाते हैं। एंड दिस ऑल्सो बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज एंड फैसिलिटेट नॉलेज शेयरिंग भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है कल्चर। योगा हो गया या फिर इंडियन फेस्टिवल्स हो गया, फूड एंड बॉलीवुड मूवीज आर क्वाइट पॉपुलर इन द यूएसए विच हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग ईच अदर कल्चर। तो ये सभी चीज़ जो है वो एक कल्चर को बिल्ड करती है, एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कनेक्शन को बिल्ड करती है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री की रिलेशनशिप को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है ये सारी चीज़ें। कुछ और भी एरियाज हैं जैसे अदर इंपॉर्टेंट एरियाज, जैसे एनर्जी। द यूएसए इज मेजर सप्लायर ऑफ ऑयल एंड गैस टू इंडिया। जो यूएसए है ऑयल और गैस सप्लाई करती है इंडिया को, एंड हेल्प मीटिंग इंडियाज एनर्जी नीड को मीट करती है, मतलब उनकी हेल्प, हमारे इंडिया की हेल्प करता है यूएसए। क्लाइमेट चेंज की बात करें, बोथ कंट्री आर ऑल्सो वर्किंग टुगेदर टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोट क्लीन एनर्जी। जो पॉल्यूशंस हो रहे हैं या फिर जो क्लाइमेट चेंज हमारे इंडिया के अंदर हो रहे हैं, यूएसए के अंदर हो रहे हैं, तो दोनों कंट्री साथ में उन चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को, और सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। हेल्थ केयर, इंडिया इज अ बिग प्रोड्यूसर ऑफ जेनेरिक मेडिसिन फॉर द यूएसए। यूएसए की काफ़ी ज़्यादा जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं वो इंडिया से जाती हैं। एंड दे ऑल्सो कॉपरेट ऑन द हेल्थ एंड रिसर्च एंड वैक्सीन डेवलपमेंट, लाइक कोविड-19 की एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर। इन समरी अगर हम बात करें, इंडिया एंड यूएसए रिलेशन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। दे आर वर्किंग टुगेदर बेस्ड ऑन द शेयर वैल्यूज, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या फिर म्यूचुअल इंटरेस्ट पे क्यों ना हो, डिफेंस, ट्रेड या टेक्नोलॉजी। तो दोनों ही कंट्रीज साथ में स्ट्रांगली और कॉम्प्रिहेंसिवली हर इश्यूज पे वर्क कर रही हैं, चाहे वो बिलेटरल हो, रीजनल हो या फिर ग्लोबल इशू पे हो। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं दोनों के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ख़ास माने जाते हैं, ग्रेट पार्टनरशिप मानी जाती है इंडिया और यूएसए की। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम चाइना और इंडिया के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। सो थैंक यू।